नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम हमारी टीम रोहित कुमार आचार्य जो लक्ष्य ज्योति संस्थान के फाउंडर चेयरमैन हैं, आज हम उनके पास दिवाली के उपलक्ष्य पे वार्तालाप करेंगे। नमस्कार, मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब हम बात करते हैं कि दीपावली जो है एक वर्ष के इंतज़ार के बाद दीपावली जो है अब 14 नवंबर को हमारे ज्योतिष अनुसार मनाई जाएगी। दीपावली जो है हमारी महानिषद काल की अमावस के दिन ज्योतिष की अनुसार ये महानिषद काल की अमावस के दिन इसको मनाया जाता है। वैसे तो लक्ष्मी जी के बिना इंसान का मानव का जीवन शून्य है, लेकिन दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। साथ में गणेश जी की पूजा और माता सरस्वती जी की पूजा का भी मेन महत्व होता है। दीपावली जो है हमारी दीपावली का अर्थ ये होता है कि वली का अर्थ होता है पंक्ति का मतलब होता है लाइन। तो दीपों की जो वली होती है उसको हम दीपावली कहते हैं। अब इस साल जो हमारी दीपावली के कुछ मुहूर्त हैं, जैसे मुहूर्त का अर्थ होता है कि लोग जैसे हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि पंडित जी मुंडन का मुहूर्त निकाल दो, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकाल दो। तो मुहूर्त निकालने का अर्थ ये होता है कि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य समय सिद्ध होता है। इसके अंदर कार्य की जो है सफलता की गारंटी काफ़ी हद तक होती है। तो इस साल जो हमारी 2020 में दीपावली का त्यौहार जो है वो 14 नवंबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। और लक्ष्मी पूजा मुहूर्त जो होगा वो शाम को 5:23 से शाम को 7:18 तक का होगा। पूजा की जो कुल अवधि है वो 1 घंटे 55 मिनट की होगी। प्रदोष काल का समय, जो प्रदोष काल है, ये अत्यधिक पूजा पाठ के लिए बहुत ही महत्व रखता है। और इसका जो समय है वो शाम को 5:23 से शाम को 8:30 तक है। और अमावस्या तिथि जो उस दिन आरंभ होगी वो 14 नवंबर शाम 2:17 पर आरंभ होगी। और उसका जो समापन होगा वो 15 नवंबर सुबह 10:37 पे वो आरंभ होगी। दीपावली के दिन जो महानिषद काल में माता काली का पूजन किया जाता है और महानिषद काल में अत्यधिक पूजा पाठ का विशेष रूप से हमारे को लाभ मिलता है। महानिषद काल का जो वक्त जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा। वो जो समय है 11:55 से लेके और रात के 12:30 तक। और पूजा की जो कुल अवधि है वो 35 मिनट तक की है। महानिषद काल की जो हमारा समय होता है, इस मुहूर्त के अंदर हमारे को जो कोई भी काम हम शुरू करते हैं, शुरू उस मुहूर्त में किया जाता है, बाद में उसका समापन जो है वो कभी भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपसे कि इस दिन हमारे को जो हम दीपावली कहते हैं, तो एक तो हमारे को मिट्टी के दीपक जो हैं वो लगाने चाहिए। मिट्टी के दीपक ही हमारे को अत्यधिक शुभ होते हैं। मिट्टी के दीपक हमारे को लगाने चाहिए धनतेरस के दिन। जैसे हमारा 5 दिवसीय पर्व है, इस दिन सबसे पहले धनतेरस होती है, दूसरे दिन नरक चौदस होती है, तीसरे दिन दीपावली। महानिषद काल की अमावस के दिन दीपावली का पर्व अत्यधिक हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। उसका जो अगला दिन है वो गोवर्धन पूजा का है और उससे जो 5वां दिवस आता है वो भाई दूज का आता है। तो इस प्रकार हमारे ये 5 त्योहारों का जो एक समूह है, ये हमारे को दीपावली जो है इसके साथ ही हम इसको मनाते हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे कि दीपावली के समय जो है, एक तो जैसे यम का दीपक लगता है, बहुत सी भ्रांतियाँ होती हैं कि यम का दीपक कैसे लगाया जाए, किस चीज़ का लगाया जाए। तो यम का दीपक लगाने का अर्थ ये होता है कि किसी के भी घर में अकाल मृत्यु का योग ना बने। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं, उनके चरणों में नमन करके ये प्रेयर करता हूं कि किसी भी घर में कभी भी अकाल मृत्यु का योग ना बने। तो ये यम के दीपक को लगाने का अर्थ यही होता है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि उस दीपक को लगाना कच्ची मिट्टी से है आपने, उसके लिए पक्की मिट्टी का दीपक नहीं होता। आप अपने गमले से, खेत से, किसी से भी कच्ची मिट्टी ले सकते हो और उसमें आपने सरसों के तेल का दीपक लगाना है। और उस दीपक को लगाने के बाद एक थाली के अंदर आपने नीचे खील पतासे रखने के बाद उस दीपक को अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर आपने उसको रखना है। और ये प्रार्थना करनी है कि हमारे जान पहचान वाले के, हमारे जानने वाले के, हमारे घर कभी भी किसी का अकाल मृत्यु का योग ना बने। अब मैं बात करता हूँ गणेश जी को प्रसन्न करने की विधि। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए जो दुर्बा होता है हमारा, वो 21 दुर्बा गणेश जी को वो भेंट करना चाहिए। गणेश जी को भेंट करना चाहिए। बात आती है कुबेर जी का। कुबेर जी की भी पूजा जो है उस दिन बहुत अत्यधिक प्रभावशाली रहती है। कुबेर जी की पूजन के लिए 13 दीपक का सिद्धांत है। 13 दीपक जो है वो देसी घी के लगाए जा सकते हैं और वो लगते हैं।
अब मैं बात करता हूँ आपसे कि जैसे आप दीपावली के दिन अपने बाजोट पे बहुत सुंदर माता लक्ष्मी जी का आप आसन बनाते हो, तो इसी प्रकार आपने भगवान विष्णु जी का भी आपने आसन बनाना है। अगर आप विष्णु चालीसा का पाठ करते हो उस दिन और साथ में माता लक्ष्मी जी का पाठ करते हो तो आपके घर पे माता लक्ष्मी की अथाह कृपा बनी रहेगी। आपके घर से हर प्रकार का संकट और कष्ट जो है वो नष्ट होगा। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि दीपावली के दिन यंत्रों को सिद्ध करना। जैसे हम यंत्र आपको बाजार से सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, जिसमें श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, बगलामुखी यंत्र है और नवग्रह शांति यंत्र है, कनकधारा यंत्र है। ऐसे अनेक यंत्र हैं जो हमको बाजार से सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। उनको गंगा जल का छींटा देने के बाद, शुद्ध करने के बाद, उनके पीछे अपना नाम लिखने के बाद अपने बाजोट पे उनको आप स्थापित कीजिए। उनके ऊपर तिलक मत लगाइए, तिलक उनको नीचे अर्पित कीजिए, क्योंकि अगर आपने यंत्रों के ऊपर तिलक लगा दिया तो यंत्रों की जो आभा है वो पूरी आभा बाहर नहीं आ पाएगी। अब मैं बात करता हूँ आपसे नवग्रह की। नवग्रह यंत्र जो है वो नवग्रह यंत्र अपने पूजा स्थान पे स्थापित करना चाहिए। और नवग्रह यंत्र की हमारे को पूजन पाठ की जो विधि है, इसके 9 दीपक लगते हैं, जिसमें जो दीपक लगते हैं 3 तो लगेंगे सरसों के तेल के और 6 दीपक लगेंगे देसी घी के। इस प्रकार से नवग्रह जो है उस यंत्र की पूजा होती है। अब मैं बात करूँगा कि जैसे वृद्धाश्रम होते हैं, अनाथालय होते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि सभी समाज के जो हमारे जो लोग हैं वो वृद्धाश्रम में जाएं, वहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको चरण स्पर्श करें और उनको अपने इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार उनको भेंट दें। और अनाथालय में जाके उन बच्चों को भी भेंट दें और उनको दीपावली की शुभकामनाएं प्रदान करें। जो हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, हमारे गुरु हैं, उनके चरण स्पर्श करने के बाद उनका आशीष प्राप्त करें एवं उनको दीपावली की शुभकामनाएं दें। मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य, फाउंडर चेयरमैन लक्ष्य ज्योति संस्थान, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।